उस जमाने में उनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिस समय हमारा देश गुलामों की जंजीरें में बंधे हुए थे। अनेक संप्रदाय और मजहब से बटे हुए थे। ऐसे विषम काल में कबीर साहब का जन्म, जहाँ विद्या का केंद्र, विद्या की नगरी काशी मानी जाती है, वहाँ उनका प्रादुर्भाव होता है। जहाँ मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा और इस्लाम की सत्ता, ऐसी विषम परिस्थिति में कबीर काशी में उनका प्रादुर्भाव होता है। और वे डरना वे नहीं जानते, वे निर्भय पुरुष थे। उन्हें ये भय नहीं था कि मुझे लोग क्या कहेंगे। एक इतिहासकार ने लिखा उस परिस्थिति के लेकर कि 119 वर्ष से कुछ महीने कुछ दिन उनका धड़ पे सर कैसा बना रहा। इतनी क्रांतिकारी, और वे दो टुक भाषा में कहने वाले। सदगुरु अभिलाष साहब उसके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। जो उन्हें कहना है वो साफ साफ कह देते थे। और उस अंधे युग में जहाँ मुल्ला और पंडितों का वर्चस्व, उस जमाने में वो खरा कहना आसान नहीं था। इतिहास है हमारे पास। सुकरात को जहर दे दिया गया, यूनान के वर्तमान की सत्ता। ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया। मंसूर जो ईरान के, उन्हें शोली पे चढ़ा दी गई। गांधी जी को अंतिम विदाई गोली से दाग दिए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया। और कबीर साहब को न सताए हों, ऐसी बात नहीं है, उन्हें सताया गया। कबीर मंसूर में लिखा है, 52 कशनी तो है चमत्कार और अतिशक्तियाँ वहाँ लिखी गई है बात, लेकिन न सताए हों, ना उन्हें कष्ट दे हों, ऐसी बात नहीं। उन्हें सताया गया, अपमान किया गया। जो खरा कहने वाले हैं उनको न सताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साफ साफ वो कहने वाले थे। लेकिन वे महापुरुष सूर्य के समान वे जाजलमान थे, चंद्रमा के समान वो शीतल भी थे। जहाँ वे पाखंड देखते थे वह निर्मम होकर फटकारना भी जानते हैं। और वे क्या कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन होइयों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं रोवो या जगत को मोको रोए न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वो पूरी मानवता के लिए वे रोते हैं। और हम लोगों को ये मंच में बैठने का अवसर दिया, ये बोलने का अवसर दिया। उस जमाने में जो उच्च वर्ण कहने वाले, जो शूद्र कहे जाने वाले हैं, उनको मंदिर में जाने का प्रतिबंध था, धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रतिबंध था।
कबीर साहब ने इस सब को उन्होंने रास्ता खोला और सबको ये कहा कि सब मंदिर में जाने का अधिकारी है, धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी। इसीलिए तो वे कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। है मनुष्य, तुम्हारे में जो अगर कोई विशेषता है तो गुण की विशेषता है। अगर गुण नहीं है तो आदमी का जो हाड़ मांस है कोई काम में आने वाला नहीं। इसलिए गुण की विशेषता है। यूं तो हमारे ऋषियों ने कहा मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो, कृतेन ही भवे कार्यो ना धनेन विद्या। धन और विद्या से कोई आर्य नहीं होता। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी राम के गुरुदेव हुए और गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए? ऋग्वेद में साफ साफ कहा गया उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और उनके पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास और व्यास के वंशज कौरव पांडव। कौन ऐसा वंश है जो दूध के धोया रहा है? अगर गुण नहीं है तो वे जाति से बड़ा नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया कि कोई जात से बड़ा नहीं होता है, जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये जाति तो कृत्रिम है। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैदा होना। जिसकी पैदाई, जिसका प्रसव एक ढंग का, उसकी जाति ये। कबीर साहब का यही संदेश है। इसलिए हम अपने गुणों को उद्घाटित करें, गुणों को उजागर करें। अगर हमारे में नहीं है, अगर गुण में नहीं है, सदाचार और नैतिकता नहीं है, तो मनुष्य शरीर पाने की क्या विशेषता है? कबीर साहब का यही वकालत है कि हम सद्गुणों को धारण करें, गुणों को धारण करें, तब हम महान है। अगर महानता हमें लानी है तो गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचार, विवेक आदि जो सद्गुण है, दैवी संपदा है, उन दैवी संपदा को अपने आप धारण करना होगा, तब हम महान है। कबीर साहब का यही संदेश है, सद्गुणों को धारण करो। सद्गुणों से आदमी महान होता है, जाति से नहीं, संप्रदाय से नहीं, मजहब से नहीं, किंतु गुणों से व्यक्ति महान है। कबीर साहब का यही संदेश है। इसीलिए वे कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़न होते आभरण तो चान बाजन बाज। मनुष्य में अगर कोई विशेषता है तो गुणों की विशेषता है। इसलिए गुणों को धारण करें और गुणों में ही हम आगे ऊपर उठ सकते हैं और हम महान हो सकते हैं। यही कबीर साहब का संदेश है। समय मेरा पूरा होने जा रहा है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को मैं पूरी करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय।